गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो वैल्यूज़ होती हैं उनमें जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर ठीक है, अगर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं या उसको शो करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है या रिवैल्यूएशन के थ्रू हमें एंट्रीज करनी होती हैं। और इसके बाद जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो चेंजेस करने के बाद दिखाएंगे। अगर एसेट पर डिक्रीज हुआ है तो एसेट डिक्रीज करके दिखाएंगे, अगर इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज करके दिखाएंगे। ऐसे ही सेम लाइबिलिटीज में था। अब यहाँ पे दूसरा एक टॉपिक आ जाता है कि मान लीजिए एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंजेस हुए हैं या जो इंक्रीज एंड डिक्रीज हुए हैं, अगर हम उनको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तब हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। मतलब कि जो चेंजेस हुए हैं अगर उनको रिकॉर्ड ना करें तब हम कैसे ट्रीटमेंट उसका करेंगे। तो देखिए, व्हेन change in value of assets and liabilities are not recorded। जब एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंज हुआ है अगर हमें उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हम रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस वगैरह का अगर हम शो नहीं करना चाहते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने उसको ट्रीटमेंट किया था। कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, सेम यहाँ पे भी है कि अगर हम रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तो सेम यहाँ पे भी वैसे ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे नेट इफेक्ट, सबसे पहले निकालेंगे नेट इफेक्ट। यहाँ पे नेट इफेक्ट है, देखिए अगर हमें रिजर्व प्रॉफिट वाला करना होता तो वो आप लोग कर चुके हैं। हम यहाँ पे नेट इफेक्ट निकालेंगे किसका, चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो कैसे, किसको प्लस करेंगे और किसको माइनस करेंगे। तो देखिए, इंक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स में इंक्रीज होता है तो उसको हम प्लस करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है कि अगर एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हो गया है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, इसमें एक प्लस और करते हैं, वो प्लस करते हैं डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज को भी प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या होते हैं, गेन। ठीक है, इसके बाद माइनस करते हैं डिक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे। फिर आपका आता है इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, इसको भी माइनस कर देंगे और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम लॉस। ठीक है, तो देखिए अगर हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में जो भी चेंजेस हो रहे हैं अगर उन चेंजेस को हम रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर हम उनका चेंजेस अपनी बैलेंस शीट पे नहीं दिखाना चाहते हैं, या हम अपनी जो हमारी एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, उनकी वैल्यू में जो भी चेंजेस हुए हैं हम उन चेंजेस को शो नहीं करना चाहते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम उनका नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट इस तरीके से निकालेंगे और नेट इफेक्ट जब निकालेंगे तो आइदर या तो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। अगर ये प्लस आता है तब इसकी एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट कर देंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तब एंट्री करेंगे जब हमारा नेट इफेक्ट जो है वो प्लस आएगा। मतलब कि प्लस का मतलब क्या समझ रहे हैं, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब क्या है, प्रॉफिट, गेन है। ठीक है, ये मतलब क्या है, आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो अगर प्लस आ रहा है तो मतलब क्या, प्रॉफिट है। तो अगर प्रॉफिट आ रहा है तो गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करेंगे। बट अगर इन केस मान लीजिए इन केस यहां पे प्लस ना आकर के यहाँ पे माइनस आ रहा है, मतलब कि माइनस किसका है, लॉस का। ठीक है, माइनस आ रहा है तो मतलब लॉस है और प्लस आ रहा है तो प्रॉफिट है। अगर माइनस आ रहा है तो मतलब क्या है, ये आपका
ये लॉस आ रहा है। जब लॉस आएगा तो उस कंडीशन में एंट्री आपकी होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब अगर लॉस होगा तब आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और गेनिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये एंट्री आप करेंगे। जब आपकी ये एंट्री होगी तो अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि सैक्रिफाइस और गेनिंग आ रहे हैं। जब सैक्रिफाइस और गेनिंग आ रहे हैं तो आपके इसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट आपका जो आएगा प्लस या माइनस जो भी आएगा, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा, ठीक है, उसके लिए आपको एंट्री करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। आपको फॉर्मूला पता है, अगर सैक्रिफाइस रेशियो रखेंगे तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अगर प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस और अगर माइनस में आता है तो गेनिंग रेशियो। तो इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। जब इतना ट्रीटमेंट कर लेंगे तो देखिए हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाया नहीं है, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, इसको हम साफ कर दे रहे हैं। जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो याद रखिएगा जो आपकी पुरानी वैल्यू है एसेट की या लायबिलिटीज की, एसेट्स और लायबिलिटीज की जो ओल्ड वैल्यू है उसी वैल्यू को हम नई बैलेंस शीट में ले जाएंगे। ठीक है, हम एसेट की वैल्यू में या लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई भी चेंजेस शो नहीं करेंगे, चाहे वो डिक्रीज हुआ चाहे वो इंक्रीज हुआ, उसको हम एसेट्स की वैल्यू में कहीं भी शो नहीं करेंगे। ठीक है, ना ही एसेट्स में ना ही लायबिलिटीज में। जैसी वैल्यू ऑलरेडी रखी है हमारी पुरानी बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट जो हमारी बनी होगी, ओल्ड बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू है उसी वैल्यू को हम सेम ले जाएंगे। कहाँ पे, न्यू बैलेंस शीट में। किसको, एसेट्स और लायबिलिटीज को। ओके, क्लियर, याद रखिएगा ये हम तब करते हैं। बट अगर मान लो अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होता, अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है तो याद रखिएगा न्यू बैलेंस शीट में आपकी जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज आएंगी, याद रखिए जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज आएंगी, उन एसेट्स और लायबिलिटीज को अगर कोई चेंज हुआ है तो उस चेंज को शो करने के बाद दिखाएंगे। ठीक है, सेम रिजर्व और प्रॉफिट का भी ट्रीटमेंट यही होगा। रिजर्व और प्रॉफिट का, अगर रिजर्व और प्रॉफिट को आपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, तब तो आप उसको न्यू बैलेंस शीट में नहीं शो करेंगे। ठीक है, बट अगर आपने रिजर्व और प्रॉफिट का आपने क्या किया है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में डिवाइड किया है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में रिजर्व और प्रॉफिट की जो ओल्ड वैल्यू है जो बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, हम उसी वैल्यू को न्यू बैलेंस शीट में शो कर देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर हम आइटम्स को गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में डिवाइड कर रहे हैं तो ओल्ड में जो बैलेंस शीट में अमाउंट था उसी को हम न्यू बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। बट अगर हम उनको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं रिजर्व प्रॉफिट वगैरह को, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो उस कंडीशन पे हम जो उनकी वैल्यू में चेंज होता है उस चेंज होने के बाद शो करते हैं। ओके, इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इस क्वेश्चन के बाद देखते हैं कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। आपकी ही बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, इधर से हम साफ कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 23 में है ABC तीन पार्टनर हैं, ठीक है, उनका रेशियो दिया है 2:2:1, उनका न्यू रेशियो दिया है 5:3:2। ठीक है, इसके बाद लिखा है दे ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नॉट टू चेंज, वो मतलब कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू है हम उसी को दिखाएं। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट हमें करना है और उसकी वैल्यू दी गई है। चलिए वैल्यू क्या क्या दी गई है, देखिए मशीनरी की दो वैल्यू दी गई हैं, एक बुक वैल्यू और एक रिवाइज वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले मशीनरी
कंप्यूटर, एस क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे बुक वैल्यू है और यहाँ पे रिवाइज वैल्यू है। ये है 2,50,000 और ये है 3 लाख। ये है 2 लाख और ये है 175। ये है 90,000 और ये है 75,000। ये है 15,000 और ये है 25,000। ठीक है। ये आपकी वैल्यू दी गई है और क्वेश्चन में लिखा है कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंजेस हुए हैं हमें उस चेंजेस को यहाँ पे शो नहीं करना है। ठीक है, ये चेंजेस को शो नहीं करना चाहते हैं। जब चेंजेस को शो नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा। जब यहाँ पे रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा तो यहाँ पे एक सिंगल एंट्री के थ्रू किया जाएगा और क्वेश्चन में दिया भी है कि 5 सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। पहले निकाल लेते हैं इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ है। मशीनरी में देखिए क्या हुआ है, पहले 2,50,000 की थी और अब कितनी हो गई 3 लाख की। तो मतलब है कि इसमें 50,000 का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। सिंबल बना देते हैं इंक्रीज का। दूसरा कंप्यूटर भी एसेट्स होती है, कंप्यूटर की 2 लाख थी अब 1,75,000 है तो क्या हो गया है 25,000 का डिक्रीज हुआ। डिक्रीज वाले को हम ब्रैकेट में शो कर लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर क्या हुआ है 90,000 था फिर 75 का हो गया तो मतलब क्या है 15,000 से डिक्रीज हुआ है। ठीक है, चलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हुआ है 15 था फिर 25 हो गया है मतलब कि 10,000 का ये भी इंक्रीज हुआ है। ये इंक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है और ये भी डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब जब आपको ये पता चल गया है तो अब आप देखिए जब क्वेश्चन में बोला है कि वो वैल्यू को चेंज को शो नहीं करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में जो हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस नई बैलेंस शीट में ये वैल्यू नहीं ले जाएंगे। ठीक है, नई बैलेंस शीट में हम उनकी जो ओल्ड वैल्यू है हम उसी ओल्ड वैल्यू पे उनको शो करेंगे। ओके, इतना आप समझ लीजिए। इसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन बताते हैं कैसे इसको ट्रीटमेंट करेंगे। अब आपने देख लिया कि ये एसेट्स हैं 2 ऊपर वाली और ये दोनों लायबिलिटीज हैं। हम दोनों को लिख लेते हैं। ये एसेट्स है, मशीनरी थी, चलिए यहाँ पे लिखा है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं मशीनरी, कंप्यूटर, क्रेडिटर और आपका है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए अब इसको हम हटा देते हैं। हमने क्या कहा था कि जब आपको चेंज शो ना करना हो तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्या निकालते हैं नेट इफेक्ट। सबसे पहले निकालेंगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में बताया किसको प्लस करते हैं किसको माइनस करते हैं। किसको प्लस करते हैं, इंक्रीज इन एसेट्स। तो इंक्रीज इन कौन से एसेट में इंक्रीज हुआ था, मशीनरी में। तो इंक्रीज इन मशीनरी कितना का इंक्रीज हुआ था 50,000। ठीक है, दूसरा और क्या प्लस करते हैं इसमें, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। कहीं लायबिलिटी थी, क्रेडिटर था, क्रेडिटर क्या हुआ डिक्रीज हुआ है तो यहां पे कर लेंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर। कितना था 15,000, ये हो गया। इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 65,000। इसके बाद माइनस किसको किसको करेंगे, ये सभी दोनों प्लस होंगे। ठीक है, अब माइनस किसको किसको करेंगे, डिडक्ट किसको करेंगे, माइनस। ठीक है, माइनस करते हैं डिक्रीज इन एसेट्स। एसेट कौन सी डिक्रीज हुई थी, कंप्यूटर्स। डिक्रीज इन कंप्यूटर्स कितना डिक्रीज होता है 25,000 का। माइनस वाले को ब्रैकेट में दिखा देते हैं। फिर हुआ था इंक्रीज इन लायबिलिटीज। तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज कौन सी इंक्रीज हुई थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने से 10,000 से, तो ये भी माइनस में जाएंगे। अब इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे तो देखिए प्लस का 65,000 है और माइनस का ये है 2510 35,000। इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30,000। ये 30,000 जो आपका आंसर है ये किसका आया, प्लस का। प्लस का मतलब क्या है, प्रॉफिट। प्लस में आएगा तो प्रॉफिट है और माइनस में आया तो लॉस है। हमने बताया था कि अगर प्रॉफिट आता है प्लस में आता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। यही एंट्री बताई थी। चलिए अब याद रखिएगा 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहां से। अब यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे हम प्रॉफिट हुआ था 30,000 का। ओके,
अब हमने बताया था कि जब आप नेट इफेक्ट निकाल लेंगे उसके बाद क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो हम निकाले थे सैक्रिफाइस रेशियो, फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का निकाल लेते हैं, बी का निकाल लेते हैं और सी का निकाल लेते हैं। ए का ओल्ड रेशियो रखेंगे 2/5 माइनस ए का न्यू रेशियो 5 है तो 5/10, 5 3 8 तो 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 10, 5 2 10, 2 2 4 -5 तो आएगा -1/10। ये माइनस में आया तो इसको क्या बोलेंगे, गेन। बी का निकालते हैं, बी का देख लीजिए 2/5 है माइनस 3/10 है, इसको करेंगे 10, 5 2 2 2 4 -3 आ जाएगा 1/10। इसने क्या किया, सैक्रिफाइस। सी का निकाल लेते हैं 1/5 माइनस 2/10, इसको सॉल्व करेंगे 10, 5 2 10, 2 1 और 2 तो इसका आएगा 0/10। तो इसने कुछ भी नहीं किया। तो देखिए किसने गेन किया और किसने सैक्रिफाइस किया, ए ने गेन किया है और बी ने सैक्रिफाइस किया है। इतना तो याद रहेगा आपको, ए ने गेन किया और बी ने सैक्रिफाइस किया। तो ये ए का गेन है और ये बी का सैक्रिफाइस है। ठीक है, अब इसको हम साफ कर देते हैं यहाँ से। चलिए इसको हटा देते हैं, आपको पता चल गया। अब एंट्री करेंगे, हम क्या बताए थे, गेनिंग को डेबिट करते हैं। तो ए गेन है तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल अकाउंट। ओके, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट रखना हमें, तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कि अगर गेन वाले का निकालना है तो क्या करेंगे, नेट इफेक्ट मल्टीप्लाई गेन शेयर। ठीक है, तो ए का निकाल लीजिए, नेट इफेक्ट कितना आया था 30,000 मल्टीप्लाई गेन कितना है 1/10 का, तो 10 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3,000। तो ए के में लिख देंगे 3,000, सॉरी ए के में लिख देंगे 3,000। सेम बी का भी है, बी का भी निकालेंगे। तो बी का कैसे निकालेंगे, नेट इफेक्ट मल्टीप्लाई, बी ने क्या किया सैक्रिफाइस, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा सैक्रिफाइस शेयर और यहाँ पे बी 30,000 मल्टीप्लाई 1/10 है उसका भी, तो उसका भी 3,000 आ जाएगा, तो उसका भी 3,000। ठीक है, दूसरी बात देख लेंगे, बीइंग एडजस्टेड वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी अरेंज। ठीक है, या फिर बीइंग चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज आर एडजस्टेड। ठीक है, लिखेंगे बीइंग चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर एडजस्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर आपकी वैल्यूज में एसेट्स और लायबिलिटी जो भी हैं, अगर आप उनके चेंज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तब तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, और अगर आप चेंज को शो नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको नॉर्मल एक नेट इफेक्ट निकाल के करना होगा। बट याद रखिएगा कि अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया है, ठीक है, अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया है या रिवैल्यूएशन की एंट्री की है, तब तो आपको एसेट की जो ओल्ड वैल्यू है उनमें से चेंज को माइनस प्लस करने के बाद ही शो करेंगे न्यू बैलेंस शीट में। ठीक है, ओल्ड बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी है एसेट की या लायबिलिटीज की, ठीक है, उनमें चेंज करने के बाद दिखाएंगे। बट अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया है तो एसेट की जो ओल्ड वैल्यू है, एसेट्स या लायबिलिटीज जो ओल्ड वैल्यू है उसी को हम न्यू बैलेंस शीट में पुट कर देंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस का होता है, प्रॉफिट का भी होता है कि अगर रिजर्व और प्रॉफिट को आपने ओल्ड रेशियो में बांटा है तब तो न्यू बैलेंस शीट में रिजर्व वगैरह नहीं दिखाए जाएंगे। बट अगर आपने उनको नेट इफेक्ट के द्वारा किया है तब फिर उनको क्या करेंगे, न्यू बैलेंस शीट में पूरा का पूरा शो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, चलिए अब आपको एक नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट मतलब कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखिए, बैलेंस शीट के दोनों कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके बनाना है बैलेंस शीट तब कैसे बनाएंगे, और बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हुए तब कैसे बनाएंगे। मतलब कि अगर आपने वैल्यूज को गेनिंग और सैक्रिफाइस में डिवाइड करके किया है तब कैसे बैलेंस शीट बनेगी, और अगर आपने उनको चेंज को शो नहीं करना चाहते हैं और चेंज को शो करना चाहते हैं तो कैसे बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं तो फिर कैसे बैलेंस शीट बनेगी, और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं तो उसके बिना कैसे बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, XYZ पार्टनर्स हैं,
उनका रेशियो दिया है 7:5:4, ठीक है, उनका ओल्ड रेशियो है। और उनकी बैलेंस शीट दी है, जिसमें कि बैलेंस शीट में क्या क्या अमाउंट दिए हैं। कैपिटल अकाउंट है XYZ के, तो कैपिटल अकाउंट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। कैपिटल क्रेडिटर से कोई मतलब नहीं है। एसेट एंड सन्ड्री एसेट्स में कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम दोनों को क्या करते हैं, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और एंट्री क्या करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ पे क्या है, ओल्ड रेशियो हम डिस्ट्रीब्यूट करते, बट यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट नीचे दी गई है। पार्टनर्स डिसाइडेड दैट वेदर इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, उनका रेशियो चेंज हो गया, 3:1 आ गया है। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 1,50,000। तो वैल्यूड गुडविल कितनी है, 1,50,000। ओके, इसके बाद अब आगे लिखा, देखिए अब आपको पता है कि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो आप ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, और गुडविल के लिए क्या करते हैं आप, गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो में एंट्री करते हैं। यही बताया था आपको वैल्यूड गुडविल का, क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल से करते हैं तो यही करते हैं। बट अब आगे क्या लिखा है, द पार्टनर्स नाइदर वांट टू रिकॉर्ड द गुडविल, वो गुडविल को भी रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट, और साथ ही साथ जनरल रिजर्व और प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं या किसी को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे उसको आप ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, नेट इफेक्ट निकालने के थ्रू करते हैं। ये करते हैं, नेट इफेक्ट के थ्रू करते हैं। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे। ठीक है, देखिए जब भी आप किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं करना चाहते हैं या उसको आप रिकॉर्ड नहीं शो करना चाहते हैं या रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट यहाँ पे हम निकालेंगे। नेट इफेक्ट निकाल रहे हैं। रिजर्व है आपका, जनरल रिजर्व है कितने का, 65,000 का, ये आपका प्लस होता है। आपको पता है कि रिजर्व आपका प्लस होता है। फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लायबिलिटी साइड दिया है तो मतलब क्या है, ये प्रॉफिट है। अगर एसेट साइड होता तो लॉस होता। कितने का है, 25,000 का है, वो भी प्लस हो जाएगा। गुडविल भी, वैल्यूड गुडविल भी है तो वो भी आपकी प्लस हो जाएगी, वैल्यूड गुडविल। क्योंकि वैल्यूड गुडविल को आपको पता ही है कि वैल्यूड गुडविल को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, आपको पता है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में, तो वही चीज़ होगी। तो वैल्यूड गुडविल भी 1,50,000 है। तो अब आपका सीधे सीधे टोटल कितना आ जाएगा, 2,40,000। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आपको पता है आप इसको छोड़ दीजिए, इतना कर लीजिए। आपका ये दोनों प्लस है तो आपका कितना आ गया, ये 90,000। ये 90,000 क्या है, आपका प्लस आ रहा है, प्लस वाला है। तो जब ये प्लस का इफेक्ट आता है, नेट इफेक्ट, तो इनकी क्या करते हैं, फिर हम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो सेम यही एंट्री हम कब करते हैं, जब वैल्यूड गुडविल को एडजस्ट करते हैं। तो हम क्यों ना ऐसा करें, देखो या तो हम क्या करें, इसको अलग दिखा दें और वैल्यूड गुडविल को अलग दिखा दें, बट हम क्यों ना ऐसा करें कि हम दोनों को एक साथ ही दिखा दें। जब एक ही एंट्री से सही हो जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर लेंगे वैल्यूड गुडविल को भी, तो 1,50,000 भी प्लस जाएगा। तो अब आपका आ जाएगा 2,40,000। मतलब जो 2,40,000 का नेट इफेक्ट है जिसको आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, अब याद रखिएगा 2,40,000। जब 2,40,000 को आपको एडजस्ट करना है तो आपको पता है कि क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस और गेनिंग। तो आप निकाल लीजिए सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कौन कौन नाम था उनके, क्या क्या नाम थे, XYZ। XYZ, एक्स का ओल्ड रेशियो है 7/16 माइनस उसका न्यू रेशियो है 3/6। इसका एलसीएम लेंगे 16 और 6 का तो 48 आएगा। इसके बाद 21 माइनस 24, इसका आ जाएगा -3/48। ठीक है, इसका निकालेंगे 5/16 माइनस 2/6, 48, 16 3 जा 48, 15 माइनस 6 8 जा 48 और 16, तो आ जाएगा -1/48। इसका निकालेंगे 4/16 माइनस 1/6, 48, 16 3 जा 12 माइनस 8 आ जाएगा 4/48। तो देखिए इन दोनों ने गेन किया है, गेन x और y ने,
और इसने सैक्रिफाइस किया है जेड ने, ठीक है। तो ये आपका निकल आया। अब आप इसकी एंट्री कर देंगे। अब जब आप एंट्री करेंगे तो आपको एंट्री पता है, एंट्री कैसे करते हैं जिसने गेन किया उसको डेबिट करेंगे, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी। अब इसके हमें अमाउंट लिखने हैं। अमाउंट का मैंने तरीका बताया था, जिसका निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दो। नेट इफेक्ट आपका 2,40,000 है। इसको एक्स का निकाला तो एक्स का कितना 3/48 है, माइनस मल्टीप्लाई 3/48 15,000, तो एक्स में आ जाएगा 15,000। हमें दूसरे का निकालना है तो दूसरे का निकाल लेंगे। सेम अमाउंट वही है 2,40,000 मल्टीप्लाई उसका 1/48 है, 48 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5,000, इसका आ जाएगा 5,000। हमें जेड का निकालना है तो 2,40,000 मल्टीप्लाई 4/48 12, इसका आ जाएगा 20,000। लिख देंगे बीइंग चेंजेस इन बीइंग वैल्यू ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड गुडविल आर एडजस्टेड, ठीक है। उसको एडजस्ट कर दिया हमने, अब ये एडजस्ट हो गई। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक अकाउंट क्रेडिट है और 2 अकाउंट डेबिट हैं। इसका मतलब ये भी है जो अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, जो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है उसके में प्लस किया जाएगा और जो लोग डेबिट है उसके में माइनस किया जाएगा। मैंने क्या बताया था, अगर किसी पार्टनर्स के अकाउंट को आपने डेबिट किया है तो इसका मतलब उसको माइनस कर रहे हैं, और जिसको आपने क्रेडिट किया उसका मतलब उसको प्लस कर रहे हैं। तो याद रखिएगा जेड के कैपिटल अकाउंट में इसको प्लस कर देंगे और एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में उनको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स के में से 15,000 माइनस करना है, वाई के में से 5,000 माइनस करना है और जेड के में 20,000 को प्लस करना है। यही चीज़ है। अगर कैपिटल अकाउंट में भी आप एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, जेड के क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, और एक्स और वाई के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे टू जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इतना तो आप जानते हैं ना। देखिए अगर किसी पार्टनर्स को आपने डेबिट किया इसका मतलब उसको आप माइनस कर रहे हैं, और अगर उसको आपने क्रेडिट किया तो उसका मतलब आप उसको प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम एंट्री बैलेंस शीट बनाएंगे तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च जो भी होता है आपका वो लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं। चलिए लायबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स और रुपीज। आपको पता है कि लायबिलिटी साइड आपको स्टार्ट करना है, तो देखिए चलिए देखते हैं कैपिटल अकाउंट सबसे पहला। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट है एक्स वाई जेड, तीनों का है। बताइए तीन को कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज हुआ था? यस, एक्स को डेबिट किया गया था, मतलब एक्स के से माइनस करना है। तो एक्स का 2,10,000 है पहले, उसमें से 15,000 माइनस कर देंगे। जब 15,000 उसके में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15,000 माइनस कर दीजिए 1,91,000 ये हो जाएगा। चलिए वाई का है 1,50,000 है, 5,000 माइनस कर देंगे तो 1,45,000 हो जाएगा। जेड का पहले से दिया है 1,20,000 और 20,000 और प्लस करना तो 1,40,000। इसका टोटल लिख देंगे यहाँ पे 4,80,000। याद रखिएगा ये टोटल आपका कैपिटल अकाउंट इसलिए सेम आएगा क्योंकि यहाँ पे एक सैक्रिफाइस कर रहा है तो एक गेन कर रहा है, मतलब एक का अमाउंट उठा के दूसरे का अमाउंट हम एडजस्ट कर दे रहे हैं। ए और बी मतलब एक्स और वाई से लेकर के जेड के में लगा दे रहे हैं, तो मतलब क्या जेड का बढ़ जाएगा और इनका कम हो जाएगा, बट जो टोटल है वो टोटल आपका हमेशा इक्वल ही रहेगा, ठीक है, वो आपका ये रहेगा। इसके बाद है आपका जनरल रिजर्व। अब देखिए अगर आपने जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होता तब तो यहाँ पर जनरल रिजर्व नहीं आता, बट आपने उसको क्या किया, केवल एडजस्ट किया है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन शो आपको नहीं करना है। तो इसका मतलब है कि आप उसको फुल वैल्यू में शो करेंगे। जनरल रिजर्व कितना है 65,000। प्रॉफिट एंड लॉस, आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं किया है तब तो उसकी वैल्यू भी सेम यहाँ पे दिखाई जाएगी। अगर आपने इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया होता तब यहाँ पे वो नहीं आता। क्रेडिटर, क्रेडिटर में कोई भी चेंज आपने किया था नहीं किया था तो 1,30,000। एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स
एसेट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हुआ था, तो 7 लाख की 7 लाख है। अब आप इनका टोटल कीजिए, सेम आपका टोटल वही आएगा, 7 लाख और 7 लाख। तो देखिए, जब भी अगर आपने जो आपके रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट हैं या गुडविल है, ठीक है, रिजर्व, प्रॉफिट या फिर एसेट्स की और लायबिलिटी के चेंजेस हो रहे हैं, अगर आप इनको शो नहीं करना चाहते हैं तब तो आपकी जो बैलेंस शीट में जो अमाउंट आएंगे वो पुरानी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग आएंगे। बट अगर जब आप इनको चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपके वो माइनस और प्लस करने के बाद आएंगे। तो आप इसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट कीजिएगा, फिर हम और क्वेश्चन आपके कराएंगे, ठीक है। कि रिवॉल्यूशन अकाउंट अगर बनाते हैं तब बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम रिवॉल्यूशन अकाउंट से बनाएंगे, ठीक है।